से, और आपके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं कि जो सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर देने में विफल रही है, और एक इश्यूज है जो कि पंजाब बहुत सेंसिटिव इश्यूज है, बॉर्डर का स्टेट है, तो ऐसे में सरकार को घेरना दूसरे पार्टियों के लिए कितना सही है? देखिए, पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि ये जो अनफॉर्चुनेट क्लैशेस, वायलेंस की घटना पटियाला में हुई है, ये कोई दो समुदाय के बीच में नहीं, बल्कि दो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के बीच में, दो राजनीतिक दलों के बीच में ये झगड़ा, ये क्लैशेस आज हुए, वायलेंस हुआ। एक तरफ शिवसेना कांग्रेस पार्टी के लोग थे, दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल के लोग थे, और इन दोनों पार्टियों के शरारती एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स ने ये झगड़ा किया, ये वायलेंस क्रिएट किया और पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी गई। पहली चीज, पंजाब का माहौल बिगाड़ना या पंजाब की अमन शांति भाईचारे से खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी चीज, इस घटना पे पंजाब पुलिस ने जल्द कार्रवाई करते हुए वहां पे हालत जो है उसे सामान्य किया, शांति बहाल करी है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, और इस पूरी वायलेंस के पीछे जो लोग थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार, भगवंत मान साहब की सरकार करने जा रही है। तीसरी चीज, कोई भी शख्स जो पंजाब से, पंजाब के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ भगवंत मान साहब की आम आदमी पार्टी की सरकार कोई ढिलाई नहीं बरतेगी, सख्त कार्रवाई होगी। यह सरकार पुरानी सरकारों जैसी नहीं है। पंजाब की अमन शांति के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। और ये दोनों पार्टियां जिनके बीच में आज ये पटियाला में झगड़ा हुआ, अकाली दल और शिवसेना कांग्रेस, इन पार्टियों के जो लोग मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, वारदात करवाई, उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। एक तरफ भगवंत मान साहब की सरकार इल्लीगल जमीनों पे जो कब्जे, गैर कानूनी कब्जे किए गए थे सरकार की जमीनों पे, शामलाट की जमीन पे, गांव की जमीन पे, उन जमीनों को उन लैंड माफिया से रेस्क्यू करवा रही है। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, हर सेक्टर में बढ़िया काम कर रही है, हजारों लोगों को रोजगार दे रही है। दूसरी ओर कुछ लोग, कुछ शरारती तत्व पंजाब का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, पंजाब को डीरेल करना चाहते हैं। हम ये होने नहीं देंगे और पंजाब की अमन, प्यार, शांति, भाईचारे को बिगड़ने नहीं देंगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो पंजाब के साथ ऐसे खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा। कांग्रेस ने ये कहा, जो फेल मॉडल दिल्ली में है अरविंद केजरीवाल का, वही मॉडल वहां अपनाना चाहते हैं, उनके बस की बात नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना। देखिए, ऑपोजिशन को मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको पंजाब के लोगों ने आज से थोड़े महीने पहले अपनी वोट की ताकत से जवाब दे दिया। अब ऑपोजिशन को थोड़े समय इंतजार करना चाहिए, आराम से बैठें और देखें कि सरकार कैसे चलती है, सरकार चलाना किसे कहते हैं, और पंजाब को फिर से खुशहाल और रंगला बनाना किसे कहते हैं। ऑपोजिशन अभी को उनको मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आराम से बैठें और सीखें कि भगवंत मान साहब की सरकार कैसे बेहतरीन काम कर रही है। बिजली संकट है सर, कोयले की कमी की वजह से कई जगह रिपोर्ट हो रही है कि बिजलियों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पंजाब से भी ऐसी खबर आ रही है। देखिए, देश में करीब करीब 16 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में बिजली की एक भारी समस्या आ खड़ी हुई है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कोल आवंटन हो, थर्मल पावर प्लांट्स को रॉ मटेरियल पहुंचाना हो, इन सारी चीज़ों को गंभीरता से लेते हुए समान भाव से सभी राज्यों में कोयला समय पर पहुंचे, थर्मल पावर प्लांट चले, जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए। इस समय सारी पार्टियां रोजमर्रा की सियासत से, रोजमर्रा की राजनीति से ऊपर उठकर लोगों तक बिजली पहुंचे, इस विषय में काम करना चाहती हैं। सरकारें कर रही हैं, राज्य सरकारें लगी हुई हैं, दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है। हर संभव प्रयास चल रहा है कि लोगों को बिजली का कोई संकट ना आए, लेकिन केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर देश में 16 राज्यों में
बिजली का इतना बड़ा संकट है, तो कहीं ना कहीं केंद्र को इस सारी प्रॉब्लम का जायजा लेते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, जिम्मेदारी का संज्ञान लेते हुए उचित कदम उठाने होंगे। मैं अपील करता हूं केंद्र सरकार से कि इस विषय में अपना काम करे, राज्य सरकारों का साथ दे और बिजली संकट को दूर करवाए। आपको क्या लगता है कि कोयले से ये मतलब समस्या है या फिर देखिए, कोयले की आवंटन नहीं हो पा रही है? कोयले की कमी है, कमी ना होने की वजह से आवंटन की दिक्कतें हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन रेल रैक्स की दिक्कतें हैं, उसके साथ साथ कई दशकों बाद अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी देखी गई, इतनी गर्मी आज से पहले शायद कई दशकों तक नहीं देखी गई थी। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो कंबाइन हो गए हैं। तो राज्य सरकारें अपना काम करें, जो कर भी रही हैं, लेकिन केंद्र को एक हाथ मदद का बढ़ाते हुए अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेंटर भाग नहीं सकता।